यूपी टेट ईवीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का समूह आज हम उसका रिवीजन करेंगे। अरहर किसका फसल है? तो खरीफ की फसल है। अरहर खरीफ की फसल है। कृषि वर्ष कब मनाया जाता है? कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष होता है। जायद की फसल की बुआई होती है अप्रैल और मई में, कटाई होती है जून में। रबी की फसल नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है और मार्च और अप्रैल में कटाई होती है। खरीफ की फसल जून और जुलाई में बुआई होती है और कटाई इसकी अक्टूबर नवंबर में होती है। जायद की फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में, और रबी की फसल शीत ऋतु में, और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है। झींगा मछली उत्पादन कृषि क्रांति किससे संबंधित है? तो ये गुलाबी क्रांति से संबंधित है। टमाटर मांस उत्पादन क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति से। प्याज उत्पादन क्रांति गुलाबी, प्याज झींगा मछली ये सब गुलाबी क्रांति से संबंधित। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन प्याज उत्पादन गुलाबी, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हिमालय के तराई वाले भाग में। हिमालय के तराई वाले भाग में थारू जनजाति निवास करती है, जैसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और उत्तराखंड के नैनीताल में। दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं कौन? थारू जनजाति लोग जो होते हैं वो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण के किस काल में मनुष्य समूह में रहना प्रारंभ किया था? तो पशुपालन काल में मनुष्य किसने समूह में रहना प्रारंभ किया था। पर्यावरण के काल कितने हैं? तो पर्यावरण के 4 काल हैं। आखेटक काल, प्रौद्योगिक काल, पशुपालन काल, कृषि काल। जो आखेटक काल होता है इसको पाता दाता मानव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस काल के मानव को पाता दाता मानव कहते हैं। प्रौद्योगिक काल क्या है? ये विनाशक या विध्वंसक काल माना जाता है इसको, प्रौद्योगिक काल को। जो वर्तमान में काल को इसको हम प्रौद्योगिक काल कहते हैं। पशुपालन काल और कृषि काल। कृषि काल क्या है? पहली बार पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की गई तो उसको हम बोलते हैं कृषि काल। और पशुपालन काल में लोग यहाँ पे समूह में रहना प्रारंभ किए थे। समूह में रहना प्रारंभ किए थे पशुपालन काल में। सतत विकास पर बल देने वाली अवधारणा। सतत विकास पर कौन बल देती है अवधारणा? देखो 4 अवधारणा होती है। नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवाद अवधारणा, पारिस्थितिकी अवधारणा। तो जो सतत विकास पर बल देती है वो नवनियतिवाद अवधारणा होती है। नवनियतिवाद अवधारणा होती है। और नियतिवाद अवधारणा जो होती है ये नवनियतिवाद है, जो सतत विकास, नव से सतत विकास पर बल देती है। और जो संभववादी अवधारणा होती, नियतिवादी अवधारणा होती है वो प्रकृति पर बल देती है, प्रकृतिवादी होती है। और संभववादी अवधारणा जो है वो मानव पर बल देती है, यानी मानववादी होती है। और नवनियतिवाद अभी हमने पढ़ा ना, सतत विकास पर बल देती है, यानी संतुलन स्थापित करने वाली अवधारणा। सतत ये चलती रहती है और संतुलन बनाए रखती है। पारिस्थितिकी अवधारणा जो होती है वो मनुष्य प्रकृति, ये दोनों, इसमें प्रकृति को और मनुष्य दोनों को श्रेष्ठ माना गया है पारिस्थितिकी अवधारणा में। इसको हम मनुष्य प्रकृति का एक अंग मानते हैं। समाज की स्थिरता पर बल यही अवधारणा देती है। पर्यावरण का जैविक घटक क्या है? शैवाल। अब हम पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ते हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक और मानव निर्मित। देखिए जैविक घटक के अंदर क्या आते हैं? सजीव, जितने भी सजीव होते हैं वो सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटक के अंदर क्या आते हैं? जो प्राकृतिक निर्जीव होते हैं, प्राकृतिक भी हों और निर्जीव भी हों, वो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और मानव निर्मित के अंदर होते हैं वो जीव निर्मित, मानव द्वारा निर्मित यानी निर्जीव होते हैं। तो जैसे अगर हम जैविक घटक पढ़ें तो इसमें सजीव सभी आते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और सूक्ष्म जीव सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत प्राकृतिक निर्जीव, जैसे पर्वत, ये प्राकृतिक होते हैं,
पर्वत, पठार, मृदा, जलवायु, वायु इत्यादि ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। और मानव निर्मित क्या है, जैसे कागज, कलम, कुर्सी, मेज, मोबाइल, धर्म, संस्कृति, धर्म किसने, मानव ने बनाया, संस्कृति, सभ्यता, ये सब क्या है, मानव निर्मित, यानी मानव निर्मित, जीव निर्मित। और ये सब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। और अजैविक घटक भी निर्जीव होते हैं, पर जैविक घटक क्या होते हैं, सजीव होते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ होता है, एक दिशीय होता है। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो उल्टा होता है। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है। देखिए, जीवभार का पिरामिड तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार, ये जीवभार की बात करें, जीवभार का पिरामिड तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। देखो, तालाब में ऊर्जा का पिरामिड सीधा, भार का पिरामिड उल्टा, संख्या का पिरामिड सीधा। और जीव संख्या का पिरामिड घास में सीधा, वृक्ष में उल्टा, तालाब में सीधा। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। जैव विविधता हॉटस्पॉट डॉक्टर नॉर्मन मायर, जो कि 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट की स्थापना की इन्होंने। संख्या, अगर जैव विविधता हॉटस्पॉट की देखें तो विश्व में टोटल 36 हैं और भारत में कितने हैं, 4। तो टोटल, इसी टोटल में से भारत में 4 हैं, बाकी विश्व में, ये भारत को ले ले तो पूरे टोटल कितने हैं, 36 हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, 1987 में। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में 1972 में। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया 1985 में। पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में 1992 में। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ। ये सारे सम्मेलन हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वो 1987, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, वियना सम्मेलन 1985 और पृथ्वी सम्मेलन 1992, रियो सम्मेलन भी 1992। नवधान्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वंदना शिवा ने। नवधान्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वंदना शिवा ने 1982 में। अपिको आंदोलन, नवधान्य आंदोलन का नेतृत्व वंदना शिवा, कहाँ, दिल्ली में। अपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो पांडुरंग हेगड़े ने 1983 में। पांडुरंग हेगड़े ने 83 में। देखो, 82 में वंदना शिवा ने नवधान्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये अपिको आंदोलन कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। अपिको आंदोलन कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। जंगल बचाओ आंदोलन, झारखंड में। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड में। इसमें बासवी दीदी 1980 में ये हुआ था आंदोलन। कब, बासवी दीदी के द्वारा 1980 में जंगल बचाओ आंदोलन, ये कहाँ, झारखंड में। मैत्री आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कल्याण सिंह रावत ने। मैत्री आंदोलन का नेतृत्व कल्याण सिंह रावत ने, कहाँ, उत्तराखंड में। यह आंदोलन कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड में, अपिको आंदोलन कर्नाटक में, नवधान्य आंदोलन दिल्ली में। तो जो मैत्री आंदोलन था वो 1994 में कल्याण सिंह रावत द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था।